नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि संस्कृति और शिक्षा क्या है, इसका संस्कृति का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ हिंदी में और अंग्रेजी में, और संस्कृत की परिभाषाएं क्या होती हैं, इस पर हमने चर्चा किया था। अब उसी का ये द्वितीय पार्ट है जिसमें हम संस्कृति और सभ्यता पर चर्चा करते हैं कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग दोनों को एक ही अर्थ में लेते हैं, संस्कृति और सभ्यता को एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। संस्कृति और सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता को सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक, इस पर अगर हम बात करें तो प्रायः लोग दोनों को एक ही संप्रत्यय से लेते हैं, संस्कृति और सभ्यता को एक ही संप्रत्यय से लेते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। किसी समाज की सभ्यता में वह सब आता है, किसी समाज की सभ्यता में वह सब आता है जो उसके जीवन, मनुष्य के जीवन स्तर को निश्चित करता है। किसी समाज की सभ्यता में वह सब आता है जो उसके जीवन को निश्चित करता है। ठीक, मानव ने अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए जिन वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों आदि का विकास किया, वो सभी उसकी सभ्यता का अंग हैं। हम मानव के विकास की बात की जाए तो किस तरह से, हम विज्ञान के रूप में बात करें तो विज्ञान में किस तरह से उन्होंने बंदर के द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति बताई, कैसे आदि मानव रहते थे उसको हमने पढ़ा है, किस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाए, किस तरह से हमारे अंदर सुधार आता चला गया, हम पशुओं से अलग हुए, मनुष्य हुए, विचारवान हुए। तो वहाँ से लेकर और उस समय से लेकर अपने जीवन, मानव ने अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जिन भी वस्तुओं, चाहे वो पत्थर से आग जलाना हो या पहिए का निर्माण हो, आग की खोज हो, जो भी वस्तुएं थी, जिन भी वस्तुओं से, जिन भी क्रियाओं से और जिन भी विचारों का, वस्तुओं का, क्रियाओं का, विचारों का विकास किया है, वो सभी उसकी सभ्यता का अंग है। ठीक, तो ये सभ्यता है। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि प्रायः लोग दोनों को एक ही संप्रत्यय में लेते हैं, लेकिन परंतु सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा अंतर है। किसी समाज की सभ्यता में वह सब आता है जिससे मनुष्य ने अपने जीवन स्तर को विकसित किया है। मानव ने अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जिन वस्तुओं का, जिन क्रियाओं का, जिन विचारों का आदि का विकास किया है, वे सभी उसकी सभ्यता का अंग हैं। परंतु संस्कृत में केवल उसके रहन सहन, खान पान, व्यवहार, प्रतिमान, रीति रिवाज, कला कौशल, भाषा साहित्य, नृत्य संगीत, धर्म दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों का विशिष्ट रूप ही आता है। ठीक, संस्कृत में क्या आता है, जो उसका रहन सहन है, खान पान है, रीति रिवाज है, व्यवहार है, प्रतिमान है, कला कौशल है, संगीत है, नृत्य है, साहित्य है, धर्म दर्शन है, आदर्श हैं, विश्वास हैं और जो मूल्य हैं, वह उनका विशिष्ट रूप ही संस्कृति में संस्कृति में आता है, जिसमें वह आस्था रखता है। ठीक, तो अब संस्कृति और सभ्यता का हमको थोड़ा सा एक सामान्य सा नॉलेज हो गया कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। सबसे पहले सभ्यता की बात करते हैं। तो सभ्यता में वो सब आता है, सभ्यता में वो सब आता है जिससे मानव ने अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। सभ्यता में वो सब आता है जिससे मानव ने अपने जीवन को ऊपर उठाया है, और अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए उसने जिन वस्तुओं, जिन क्रियाओं, जिन विचारों का विकास किया, वो सभी सभ्यता का अंग है। लेकिन संस्कृत में उसके केवल रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, व्यवहार, प्रतिमान, धर्म दर्शन, साहित्य, आदर्श, मूल्य और विश्वास, ये संस्कृति में आते हैं। इनका विशिष्ट रूप आता है जिसमें मानव की आस्था होती है और मानव ने अपनाया होता है। ठीक, ये संस्कृति है।
अब बात करते हैं संस्कृति के रूप। संस्कृति के रूप, संस्कृति के मुख्यतः दो रूप होते हैं, भौतिक जिसको मटेरियल कहते हैं और अभौतिक जिसको नॉन मटेरियल कहते हैं। तो संस्कृति के दो रूप होते हैं, भौतिक और अभौतिक। ठीक, भौतिक संस्कृति क्या होती है? भौतिक संस्कृति के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भौतिक संस्कृति वह होती है जिसमें वो सभी वस्तुएं आती हैं जिनका स्वरूप मूर्त होता है। भौतिक संस्कृति वह होती है जिसमें वो सभी वस्तुएं आती हैं जिनका स्वरूप मूर्त होता है, जो मतलब मूर्त मतलब जो दिखाई पड़ती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं और जिनका निर्माण मनुष्यों ने किया होता है। तो भौतिक संस्कृति में वो सभी वस्तुएं आती हैं जिनका स्वरूप मूर्त होता है और जिनका निर्माण मनुष्यों ने किया होता है, वो भौतिक संस्कृति कहलाती है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए घर, सड़क, विद्यालय, आभूषण, इंजन, मशीन, टीवी, मोबाइल, रेडियो, ये सब क्या है? ये सब भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। तो भौतिक संस्कृति क्या है? भौतिक संस्कृति में वो सभी वस्तुएं आती हैं जिनका स्वरूप मूर्त होता है, मतलब प्रत्यक्ष हमको दिखाई पड़ते हैं और जिनका निर्माण मनुष्यों ने किया होता है। जैसे घर, मकान, सड़क, आभूषण, मशीन, यंत्र, इंजन, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब क्या है? ये सब भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। फिर अभौतिक संस्कृति की बात की जाती है तो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वह बातें आती हैं, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वह सभी बातें आती हैं जिनका स्वरूप अमूर्त होता है, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से हमको, अमूर्त का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष रूप से हमको नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो अभौतिक संस्कृति में वह सभी बातें, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वो सभी बातें आती हैं जिनका स्वरूप अमूर्त होता है और जिनका विकास मनुष्यों के सामूहिक रूप से रहने से होता है। सामूहिक रूप से रहने से होता है। जब समूह में रहते हैं तो तब जिनका विकास होता है उसको अभौतिक संस्कृति कहते हैं। जैसे धर्म, भाषा, साहित्य, कला, संगीत, रूढ़ियाँ, जन रीतियाँ, विचार, व्यवहार, आचार, प्रथाएं, संस्कार, व्यवहार, ये सब क्या है? ये सब अभौतिक संस्कृति का, नॉन मटेरियल जो कल्चर होता है उसका स्वरूप होता है। तो फिर से हम चर्चा करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ कल्चर्स, जो संस्कृति के रूप होते हैं वो दो होते हैं, भौतिक और अभौतिक, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर, भौतिक कल्चर, इसके अंतर्गत वो सभी वस्तुएं आती हैं जिनका स्वरूप मूर्त होता है और जिनका निर्माण मनुष्यों ने किया होता है। जैसे मकान, सड़क, इंजन, यंत्र, टेलीविज़न, रेडियो, जो भी चीज़ें हैं जिसका निर्माण मनुष्यों ने किया है, वो सब सारी चीज़ें भौतिक संस्कृति यानी कि जो मटेरियल कल्चर होता है उसमें आता है। फिर अभौतिक, नॉन मटेरियल कल्चर जो है, अभौतिक संस्कृति की बात की जाती है, इसके अंतर्गत वह सभी बातें आ जाती हैं जिनका स्वरूप अमूर्त है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं, अमूर्त हैं, वो सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। जिनका विकास मनुष्यों ने सामूहिक रूप से रहने पर किया है, सामूहिक रूप से साथ में रहकर रहने से जिनका विकास होता है वो अभौतिक होते हैं। जैसे धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, रूढ़ियाँ, जन रीतियाँ, आचार विचार, व्यवहार, प्रथाएं, संस्कार, ये सब क्या हैं? ये सब अभौतिक संस्कृति का हिस्सा हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन किया। इसके साथ साथ संस्कृति के जो दो रूप होते हैं, दो प्रकार की संस्कृति होती है, भौतिक और अभौतिक, उसकी चर्चा की। अगले वीडियो में हम संस्कृति और शिक्षा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।